तनाज़ात के वक्त काबिल एतमाद खबरों तक रसाई बहुत अहम होती है। आजकल लोग खबरों के लिए सोशल मीडिया का रुख करते हैं और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सार्फिन जिस अंदाज में मवाद को कंज्यूम करते हैं, जैसे तबसरे, लाइक्स, शेयर्स और रिएक्शंस, इससे ये मवाद न सिर्फ नुमाया हो जाता है बल्कि राय साजी पर भी असर डाल सकता है। लेकिन पिछले 1 साल से फलस्तीनी सहाफ़ी इस खदशे का इजहार करते रहे हैं कि उनकी पोस्ट को दबाया जा रहा है और हमारी तहकीक के मुताबिक कुछ तो हुआ है। गजा में जंग के आगाज के बाद इस इलाके के लिहाज से पहले वसी डेटा एनालिसिस में हमने मुख्तलिफ फलस्तीनी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस की 1 लाख से ज़ायद फेसबुक पोस्ट का तज्जिया किया। ये ग्राफ 7 अक्टूबर को हमास के इजराइल पर हमले से पहले की पोस्ट पर एवरेज इंगेजमेंट को जाहिर करता है। इसमें उतार चढ़ाव होता है लेकिन ये मुस्तहकम है। फिर हमास का हमला और इजराइल की गजा में जंग, जिसमें भारी तादाद में आम शहरी मुतासिर हुए, दुनिया भर में सबसे बड़ा मौजू बन गया। लेकिन ये देखें, इन फेसबुक पेजेस की एंगेजमेंट के साथ क्या हुआ। ये नुमाया तौर पर कम हो गई। दर हकीकत इस तारीख के बाद इन सफ़ात पर एवरेज एंगेजमेंट में 77% की कमी देखी गई। हमने जिन पेजेस का एनालिसिस किया है, इनमें एक मशहूर फ़लस्तीनी टीवी का पेज है जिसके फेसबुक पर 5.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। जंग से मुतालिक इनकी पोस्ट को सोशल प्लेटफॉर्म पर महदूद किया गया है। अगरचे अवाम ने जंग के साथ जुड़े वाक़यात को देखने में गहरी दिलचस्पी जाहिर की, लेकिन हमारी पोस्ट के साथ इसके बरक्स हुआ। हमारी पोस्ट के साथ इंगेजमेंट को मुकम्मल तौर पर महदूद कर दिया गया। हमने यही एनालिसिस इजराइल और पड़ोसी अरबी बोलने वाले ममालिक के इसी तरह के न्यूज़ पेजेस पर भी किया और हमें मालूम हुआ कि उनके पेजेस की इंगेजमेंट बढ़ गई। मेटा ने तस्दीक की कि इस तनाज़े के दौरान कुछ आर्जी इक़दामात किए गए। मेटा ने यह भी तस्लीम किया कि ख़ास तौर पर ऐसे सफ़ात जो कि जंग के बारे में पोस्ट कर रहे थे, ज़्यादा इम्कान है कि उनकी पोस्ट की इंगेजमेंट पर असर पड़ा होगा। लेकिन ये कहना कि मेटा ने किसी ख़ास आवाज़ को जानबूझकर दबाया, ये बात यकसर गलत है। लेकिन कंपनी के अंदर कुछ अफराद के मुताबिक फ़लस्तीनियों को जानबूझकर दबाया गया है। एक साबिक मेटा मुलाजिम ने शनाख्त जाहिर ना करने की शर्त पर इंस्टाग्राम के एल्गोरिदम में की जाने वाली तब्दीली से मुतालिक अंदरूनी दस्तावेज़ात शेयर किए। Within a week of the Hamas attack, the code was changed. हमास के हमले के 1 हफ्ते के अंदर ही कोड को तब्दील कर दिया गया। फ़लस्तीनी लोगों के लिए ये ज़्यादा जारहाना हो गया। उन्होंने हमें ये लीक शुदा दस्तावेज़ात दी जो जाहिर करती हैं कि फ़लस्तीनी राइटर्स के लिए एल्गोरिदम की दुरुस्तगी की हद को 40% से कम करके 25% किया गया है। इसका मतलब ये है कि एल्गोरिदम को सिर्फ 25% यकीन हो कि गरबे उर्दन या गजा के फ़लस्तीनियों की जानिब से किया गया तबसरा मुमकिन तौर पर कंपनी की गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी कर रहा है, तो सार्फिन की इस तक रसाई को महदूद किया जा सकता है। मेटा ने इस इकदाम की तस्दीक की है, लेकिन कहा है कि नफरत अंगेज मवाद में इजाफे का जवाब देना जरूरी था। लेकिन कुछ अमला इससे खुश नहीं था। इस किस्म का तासुब पूरे बयानिए पर असर डालेगा। आम सारिफीन अपने फोन्स पर ये सोचते हुए देख रहे होंगे कि वो सच देख रहे हैं, जबकि दर हकीकत वो सच का एक बहुत छोटा सा टुकड़ा देख रहे होंगे, क्योंकि दूसरे लोगों को खामोश कर दिया गया है। इजराइल और फ़लस्तीन का तनाज़ा बहुत से मीडिया इदारों के लिए मुश्किल मौज़ूआत में से एक रहा है, लेकिन हमारी तहकीक से जाहिर होता है कि जब प्लेटफॉर्म्स मेटा जैसे बड़े हों तो छोटी छोटी तब्दीलियों के भी बड़े असरात हो सकते हैं।